शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज 8वां दिन है और मैं आपके साथ एक बात बांटना चाहता हूँ। कहीं हम अननोइंगली परमेश्वर के विरुद्ध काम तो नहीं कर रहे। अगर हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय में और पहली आयत से अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा कि वो जाकर के सुसमाचार का प्रचार करें, गुड न्यूज़ बताएं, बंदियों को छुड़ाएं, बीमारों को चंगा करें, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को ठीक करें। और ये अधिकार प्रभु ने उनको दिया। वो सारे चेले थे, मतलब सारे विश्वासी थे, सारे डिसाइपल्स थे। और उनसे कहा कि पक्के खेत तो बहुत हैं और खेत के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूरों को भेज दे ताकि वो खेत में जाकर के पक्के खेतों को काट सकें, उन लोगों को जो लॉस्ट हैं उनको बचा सकें, लॉस्ट शीप को वापस फोल्ड में ला सकें, उनको जो सिर्फ नामधारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में है, सिर्फ नाम के धर्म के कर्म कांडों को करते हैं, उनको संभालो, उनको समझाओ, उनको सही शिक्षा दो। यदि उनमें से कोई परेशान हाल है तो उनको बचाओ। ये सारी चीज़ें करने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी। पर क्या होता अगर वो नहीं करते? क्या होता कि अगर जो विश्वासी हैं वो इन कामों को ना करें? देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इनके विषय में क्या कहता है। अगर हम पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय उसकी 30 आयत से, तो वहाँ लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। और अगर हम HERV वर्जन जो हिंदी का है उसे पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, जो मेरे साथ भेड़ों को नहीं बटोरता वो उन्हें बिखेर देता है। और अगर NLT वर्जन में पढ़ेंगे, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, तो वहाँ लिखा है, द वन who is not working with me is actually working against me। जो मेरे साथ काम नहीं कर रहा वो मेरे विरोध में काम कर रहा है। तो जितने भी विश्वासी हैं, अगर वो परमेश्वर के राज्य में काम नहीं करते हैं या जैसा यीशु मसीह चलता था उस लाइफ को एक एग्जाम्पल की तरह नहीं जीते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को ही एक एग्जाम्पल की तरह जीने लगेंगे और लोग उसी बात से अगर ब्लेस हो जाते हैं, तो सच में आपने परमेश्वर के राज्य में एक बीज बोया है। और अगर हम पढ़ें मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और उसकी 38 आयत से, तो वहां लिखा है, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा है और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने उनसे कहा, उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी मुझसे बैर कर सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। तो यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति को जो चेलों में से भी नहीं था, पर हाँ यीशु मसीह पर विश्वास करता था, कहीं और था, लेकिन वो यीशु मसीह के नाम से लोगों को बचाने का काम कर रहा था। हमें नहीं पता कि उसका जीवन कैसा था, क्या वो अपने सुख विलास के लिए चीज़ों को करता होगा, हमें नहीं पता। पर वचन इस प्रकार से कहता है कि यीशु मसीह ने उसको रिब्यूक नहीं करा, लेकिन उसका आदर किया अपने चेलों के सामने। तो मेरे प्रियो, हमारे पास ये एक समय है कि हम अपने आप को जागरूक कर सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि उसकी इच्छा है कि उसके खेतों में उसके बच्चे, बेटे बेटियां काम करें। खेतों में काम करने का मकसद सिर्फ इतना है कि उसकी भेड़ों को इकट्ठा करें और गल्ले में शामिल करें। ऐसा ना हो कि भेड़ उस गल्ले से बाहर हो, यानी कि उसके फेवर के बाड़े से बाहर हो, उसके ग्रेस के बाड़े से बाहर हो, और वो वहां पर जाके कहीं फंसी हुई हो और वो शैतान की युक्तियों शक्तियों में फंस गई हो। लेकिन वो कहता है कि तुम जाओ और उसे बचा के ले आओ उस शीप फोल्ड के अंदर। तुम जाओ, इन खेतों को जो पके इनको काट करके जमा करना शुरू करो। जबकि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जब अपने आप को हम चेले बोलते हैं, तो क्या यीशु मसीह के साथ हम काम कर रहे हैं? क्योंकि वो कहता है कि जो मेरे साथ काम नहीं करता वो मेरे विरोध में काम करता है। तो इसीलिए ये जो प्रकाशन है कि क्या हम अननोइंगली परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं? हाँ, हम अननोइंगली कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके खेत में, उसके बिजनेस में काम ही नहीं कर रहे। हम उस प्रेम के प्रचार को, उसके प्रेम को फैलाना कर ही नहीं रहे। हम दया दिखा ही नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को उनकी बंधुआइयों से छुड़ा ही नहीं पा रहे हैं। हम दुष्टात्माओं से लोगों को आज़ादी दिला ही नहीं पा रहे हैं। हम लोगों के सिरों पर हाथ ही नहीं रख रहे हैं कि वो बीमारी से छुटकारा पाएं। और कितने ही लोगों पर हम सिर्फ देख के दया करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनके घरों में जाकर के हम उनकी हेल्प कराएं। सिर्फ क्लर्जी का काम नहीं है, जो पासवान लोग हैं सिर्फ उनका काम नहीं है, लेकिन ये चेलों का काम है। जो भी विश्वासी हैं, जो भी डिसाइपल्स हैं, उन चेलों का ये काम है। उसके बेटे बेटियों की तरह जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इस अपने देश में रहते हैं, हमको इसके लिए काम करना है और इससे हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि उसी ने ये सब कुछ बनाया और ये सब कुछ उसी का है। तो आइए मिलकर के हम उसके विरोध में नहीं, लेकिन उसके पक्ष में काम करें और अपने आसपास और अपने लोगों की सेवा को करें। अपने मन में उस सेवा भाव को जो यीशु मसीह में था आज जागृत करें।
परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।